जानना है तो रिकॉर्ड देखो 2022-23 का 24 का रिकॉर्ड देखो कि क्या रिकॉर्ड रही है। उसके बाद आप लोग देखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहे। आप लोगों कितना लड़के पास हुए थे, कितना फिजिकल के लिए बुलाए थे, कितना मेडिकल तक गए थे, कितना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए, कितना फाइनल इंतजार कर रहे हैं। और इसमें एक बात और बता दें, कितना सीट आया था 2023 और 2022 में, ये आप लोगों को जानकारी लेनी है। और 2024 में क्या प्रोसेस है। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों 0.9 आर्मी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों 2024 में आप जहां कहीं से भी जिस भी एआरओ से देख रहे हैं, आप 2024 में फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं या तो आपका फिजिकल अभी बाकी है, देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप ही लोगों के लिए खास बनाया जा रहा है, बाकी लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत मन में आपका डाउट होगा इस समय कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्त हम भी भगवान नहीं है और ना हमको सेना मुख्यालय द्वारा सूचना मिली है और ना ही हमको कार्यालय द्वारा सूचना मिली है। हाँ, लेकिन हमारे पास जो 2023 और 22 का रिकॉर्ड देखा गया है, उस हिसाब से आप लोगों को हमने पूरी एनालिसिस बता दिया जाएगा कि आपका कैसे कितना क्या क्या होता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये हमारा 0.9 आर्मी का नाम है। अभी तक हमको सेना मुख्यालय और सेना कार्यालय द्वारा कोई सूचना नहीं आया है। इसके बारे में ना हमको सूचना आया है ना। और एक बात, बहुत सारे लड़के जो अपने एआरओ का पूछ रहे हैं, दोस्त आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि 0.9 आर्मी पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता चुका है कि अब हर एआरओ का जो कि पिछला रिकॉर्ड 22, 23, 24 का पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा। उसमें क्या देगा आप लोगों को बता रहे हैं, कितना लड़के पास हुए थे, कितना फिजिकल के लिए बुलाए थे, कितना मेडिकल तक गए थे, कितना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए, कितना फाइनल इंतजार कर रहे हैं। और इसमें एक बात और बता दें, कितना सीट आया था 2023 और 2022 में, ये आप लोगों को जानकारी लेनी है। और 2024 में क्या प्रोसेस है। तो 0.9 आर्मी से एक बार जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करके वीडियो को लाइक, इस बार वीडियो को लाइक करके शेयर करें उन अभ्यर्थियों तक जो अभ्यर्थी 2025 में भर्ती देखने वाले हैं। दोस्तों ये आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग फायदा ले रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का कोई पेड कोर्स नहीं है, सब्सक्राइब करेंगे तो कोई इसका पैसा नहीं लगता है, चाहे पूरी यूट्यूब टीम के तरफ से इसका कोई चार्ज नहीं रखा गया है। लेकिन दोस्त और एक बात, अगर ऐसे ही भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन, ये नहीं है कि यही पूरी भर्ती की इंफॉर्मेशन लेनी है तो 0.9 आर्मी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे पूरा ये सब पीडीएफ आप लोगों को हर एआरओ का प्रोवाइड किया जाता है। आइए आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दिया जाए और लास्ट तक बने रहेंगे, चाहे आप जिस भी एआरओ से रहेंगे बेनिफिट दे दिया जाएगा। पहले ही आप लोगों को बता दें कि रिजल्ट डेट को लेकर आप लोग सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आना तय है। दोस्तों आज ये इसी में एक आध और एआरओ का बता दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि एक एआरओ का बताएंगे तो क्या वो होगा, एक एआरओ का, इसी में कई एआरओ का आप लोगों को बता देंगे। पहला गया एआरओ 2024 एनालिसिस, यानी 2022 का। देखिए 2022 से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या क्या रहा है। 1800 लड़के इंतजार कर रहे थे, 1800 दोस्त 2022 में 1800 लड़के यानी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे थे। और आप लोग जानते होंगे, अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम में हम कितना नंबर किए हैं और फिजिकल में कितना नंबर किए हैं। ये तो आप लोगों को अनुमान होगा ना, तो उससे मालूम चल जाएगा, लास्ट तक देखे उससे मालूम चल जाएगा कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एआरओ का नाम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में एआरओ का नाम बताएंगे तब रिप्लाई के माध्यम से आप बता देंगे, क्योंकि हर एआरओ का कट ऑफ अलग रहती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे यूपी का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, वाराणसी जो जेडारो लखनऊ में पड़ता है वाराणसी, एआरओ वाइज कट ऑफ आती है, क्योंकि सीट एक बराबर नहीं रहती है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा।
1800 लड़के इंतजार कर रहे थे 2022 में। दोस्त 2022 का ये आप लोगों को एनालिसिस बताया जा रहा है। इतना डीप कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इतना डीप आप लोगों को कोई नहीं, 2022 का रिकॉर्ड कोई नहीं बताएगा। सीट देखिए, रिकॉर्ड से ही मालूम चलेगा। अगर जानना है तो रिकॉर्ड देखो, 2022, 23 का, 24 का रिकॉर्ड देखो कि क्या रिकॉर्ड रही है। उसके बाद आप लोग देखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आप लोगों को अनुमान लग जाएगा। सीटों की संख्या दोस्त देख लीजिए, 2022 में जो कि अग्निवीर में 2022 में 1800 लड़के इंतजार कर रहे थे। उस टाइम सीट की संख्या 240 आई थी। तो सोचिए कितना कट ऑफ हाई गया होगा, यानी कितना बच्चे 1800 में से 240 को माइनस कर दीजिए तो 0.66 यानी 1660 बच्चे, 1660 बच्चे यानी बाहर हुए थे। सोचिए 1660 बच्चे बाहर हो गए थे। उसी प्रकार आप लोगों को कहा जा रहा है कि कट ऑफ देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कट ऑफ क्या रहता है आप लोगों को जाने कि कट ऑफ क्या रहता है। आइए अब 2023 में बता दिया जाए। गया यार 2023 दोस्त, ये 2023 का, 22 का आप लोगों ने देखा, अब 23 का, इसी में प्लस 24 का भी दिखाएंगे, 24 का भी दिखाएंगे। टोटल सी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थे 2023 में, अब 6540 ये हम लोगों के पास रिकॉर्ड रखा है। 2024 का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब 25 में बताया जाएगा कि 2024 में क्या क्या रिकॉर्ड रखा गया है। उसमें महत्वपूर्ण काउंट किया जाता है दोस्त कि कितने बच्चे फाइनल तक गए हैं, क्या स्कोर रहा है उन लोगों का, फिजिकल कितने का रहा है, 88 का रहा है कि 100 का रहा है, बीम कितना लगा है, ये सब हम लोग रखते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताया जाता है। इसके पीछे हमारी टीम की मेहनत कितनी रहती है आप लोग नहीं जानेंगे, हम लोग जानते हैं। तो टोटल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2023 में 6540 बच्चे क्वालिफाइड किए थे। सोचिए यहाँ पे 10,000 मान लीजिए, 10,000 एक यारों में लगभग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिए थे अग्निवीर का और पास हुए 6540। फाइनल सिलेक्शन देखिए 970 गया में फाइनल सिलेक्शन। अगले साल फर्स्ट फेज में, अगले साल भी हुआ था गया का, इस साल भी फर्स्ट फेज में हो रहा है गया यारों का। तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे अपना जरूर बताएंगे, अपना स्कोर जरूर बताएंगे, चाहे आप क्यों नहीं गया से भी हो तो अपना स्कोर बताइएगा। आपका सिलेक्शन की बता दिया जाएगा कि कितना आपका चांस है। तो 970 आया था 2023 में, अब आप लोगों को 24 में बता दिया जाए। देखिए दोस्त 2024 का गया से जितने भी अभ्यर्थी होंगे, बहुत लड़के कमेंट कर रहे थे, इसलिए सोचे गया का क्यों नहीं बताया जाए। बहुत लड़कों का कमेंट आ रहा था तो हमारी टीम भी देखती है, ऐसा मत सोचिए। आप लोगों का कमेंट का रिव्यू किया जाता है हमारे चैनल पे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होता है, वो दूसरों को आके डिमोटिवेट करेंगे, यानी अलग कमेंट करेंगे दूसरों से अलग। अरे दोस्त आपको नहीं जानना है तो दूसरों को क्यों दिमागी हालत खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस समय क्या टेंशन है आप नहीं जानते हैं उन अभ्यर्थियों को। हम लोगों से तो कॉल पे बात होती है तो सब बताते हैं कि इन लोगों से बताए हैं, इनका आस है हमारे ऊपर, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को तो समझिए कि क्या फायदा है उन लोगों को डिमोटिवेट करना। अब भी कुछ लड़के ऐसे होंगे कि आएंगे तो कोई दोस्त नहीं, हमारी टीम उस पर लगी, आप लोग उसके लिए ना घबराएं। टोटल सी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 5280 लड़के टोटल पास किए थे दोस्त। ये देखिए यहाँ पे 6540 था और उसके बाद 5280 यानी माइनस हो गया है। 2023 के अपेक्षा 2024 में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो रिजल्ट आया है उसमें कम कर दिया गया है। उसके पीछे की क्या वजह है, कितना सीट आ रहा है दोस्त, ये आप लोग जानिए, ये आप लोगों को बताया जाएगा कि कितना सीट आ रहा है। लेकिन इस हिसाब से माइनस कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। अब क्या माइनस फाइनल सिलेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका भी सीट माइनस होगा, उसका भी, जैसे यहाँ पे 970 था, यहाँ पे 970 था, तो क्या ये घटाकर इसको कम कर दिया जाएगा कि इससे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन
एक नोटिफिकेशन घूम रहा है कि नहीं 50,000 वैकेंसी आएगी, तो उस हिसाब से ये नोटिफिकेशन को बढ़ना चाहिए, सीट को बढ़ना चाहिए दोस्त, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5280 रैली डेट आप लोगों को ये भी बता दें 25 से 2024 से 2/7/2024। सोचिए ये सब भूल गए होंगे, सब लड़के भूल गए होंगे कि कब रैली हुआ था कब, क्योंकि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, यानी 45-50 दिन हुआ था। तो ये आप लोग मान लीजिए ये तो ठीक, ये नहीं जानते होंगे कि कब इंड हुआ है, लेकिन हम लोगों के पास नोट किया जाता है, रखा जाता है, क्योंकि वो बताना होता है। हम लोग आगे को लेकर चलते हैं, 2025 को भी लेकर चल रहे हैं कि ये सब रिकॉर्ड रखा जाएगा कि 24 में क्या क्या बताया गया था आप लोगों को। तो इस बात को आप लोग क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं। 0.9 आर्मी जो यूट्यूब चैनल है, एक 2023 से उठा के 24 में इतने बच्चों का फैमिली बन चुका है। तो आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जब तक वर्दी नहीं मिल जाएगी आप लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम आप लोगों को मदद करने में लग रही है कि कैसे कैसे जानकारी आप लोगों को दी जाए। आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक एक भी कागजात ना छोड़े। अभी कट ऑफ पे वीडियो आ रहा है, जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी डॉक्यूमेंट्स का, मेडिकल का और ट्रेनिंग किट का सब कुछ जानकारी दिया जाएगा। तो आप लोगों को यही बात बार बार कहने पे मजबूर मत करिए। तो 25 से 24 से 2/7/24 दोस्त गया था आप लोगों को रैली, टोटल 50 बैचों में, टोटल 50 बैचों में, यानी एक दिन में 100 का एक बैच बन रहा था। एक दिन में 1000, एक दिन में 1000 बच्चों को, लगभग 1000 से 1100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा था। उसमें एवरेज माना जाए दोस्त, उसमें एवरेज माना जाए तो 35 से 40 बच्चे, 35 से 40 बच्चे पकड़े जा रहे थे। पकड़े जा रहे थे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्त, कुछ बच्चे ऐसे थे कि आप लोगों को मेडिकल तक, जो मेडिकल में रीमेडिकल मिला था, रीमेडिकल में भी अनफिट हुए थे। तो इसके बाद आप लोगों को बता दे, लगभग एक एवरेज में आप लोग जानिए 1000 के आसपास, 1000 के आसपास, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1000 के आसपास गया आरओ में 2024 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 1000 के आसपास ऊपर ही जाएगा, हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ऊपर ही जाएगा। एक सीट पे 2 बच्चों को रखा जाता है, ये अनुमान लगा लीजिएगा। लगभग 2 बच्चों को एक सीट पे रखा जाता है फाइनल रिजल्ट के लिए, क्योंकि अब फाइनल तक जो गए हैं उसमें देखा जाएगा कौन बच्चा रीमेडिकल मिला है, कौन बच्चा ग्राउंड फिट है, किसको किस चीज में रीमेडिकल मिला है, ये सब पूरा एनालिसिस किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सब कोई नहीं बताएगा। रीमेडिकल भी आप लोगों को मायने रखेगा। जितने भी अभ्यर्थी होंगे, अगर रीमेडिकल आप लोगों को बता दिया जाए तो रीमेडिकल में भी बच्चों को मायने रखेगा। तो आप लोग इतने बच्चे आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं। तो इतने आप लोगों को अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता दे। कट ऑफ के बारे में दोस्त घबराए नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को, जो मन में डाउट है तो आप लोगों को खत्म हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा उस हिसाब से। 2024 देखिए, गया के लिए हम बता रहे हैं, गया जो जडारू दानापुर में, जडारू दानापुर का एवरेज देखा गया है कम, यूपी से कम देखा गया है। अगर आप लोगों का 88 का और 100 का, ये 2 फिजिकल हुआ होगा, 88 में प्लस हो सकता है, 100 में प्लस नहीं होगा, 100 में प्लस नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल का मानक नंबर रखा गया है 100, यानी टोटल एग्जाम प्लस फिजिकल बराबर 200। सोचिए 200। और बता दें आप लोगों को 2024 हो, इसमें 25 क्वेश्चन रखा गया है फिजिकल के लिए।
यानी 25 क्वेश्चन के आसपास रहा है, तो फिजिकल में आप लोगों को बुलाया गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो बच्चा 100 का अपना फिजिकल कर दिया, यानी 100 का फिजिकल कर दिया, प्लस आप लोगों को इस बात को ध्यान दीजिएगा 25 क्वेश्चन आप लोगों को बुलाया गया है फिजिकल में, तो लगभग 30 से 32 यानी 50 में 32 क्वेश्चन, 50 में 32 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 50 में 32 क्वेश्चन रह रहा है तो आपका सिलेक्शन यानी 164 से 165 नंबर, यानी इतना आप लोगों का स्कोर बन रहा है, तो आप लोगों का चांस है कि आप लोग फाइनल रिजल्ट में आ सकता है नाम। ये तो अब भगवान जानेंगे, जितने भी लड़के हैं वो भगवान जानेंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है कि नहीं, क्योंकि अब आप लोगों का फिनिशिंग पॉइंट पे है। जो रिजल्ट है फिनिशिंग पॉइंट पे चल रहा है, गया एरो का फिनिशिंग पॉइंट पे चल रहा है रिजल्ट। अब आप लोगों को रिजल्ट जो लास्ट में होता है, एनसीसी और स्पोर्ट वाले लड़कों का वेरिफिकेशन होता है कि क्या वो लड़का सही है कि गलत है, क्या वो फर्जी तो नहीं बनवाया है, अपना जो सर्टिफिकेट होता है ये लास्ट में चेक होता है। लेकिन आप लोगों का फिनिशिंग यानी आप लोगों का नाम दर्ज हो गया होगा, तो ऊपर वाले पे विश्वास रखे, आपने मेहनत सही से किया होगा तो आपका नाम आएगा। तो इस बात को इतना ध्यान दीजिएगा। रही बात 88 वाले, जीडी वाले के लिए ये है जीडी। अब वहीं बता दे ट्रेडमैन वालों के लिए, तो ये स्कोर बढ़ जाएगा आपका। जो ये नंबर है, अगर 100 का आप किए हैं तो क्योंकि सीट कम आएगी, लड़कों को ज्यादा थोड़ा है, लड़के ज्यादा हैं, तो ये लगभग जो 32 से 34-35 क्वेश्चन पे 34-35 क्वेश्चन पे आप लोगों को ट्रेडमैन में चला जाएगा। और वही टेक्निकल के बता दिया जाए दोस्त, टेक्निकल वालों को 37 से 38, क्योंकि ये दोस्त सीट कम आती है, सीट कम आएगी। ये 37 मानक मान लीजिए। अगर 37 क्वेश्चन 50 में से नॉर्मल होता है, एग्जाम बहुत नॉर्मल रखा जाता है ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत लड़के जानते होंगे कि नहीं, वो एकदम सही लगाए होंगे, क्योंकि नॉर्मल आता है, कोई हार्ड नहीं आता है। यूपी पुलिस चाहे एसएससी जीडी हो, बीएसएफ हो, ये सब का एग्जाम टफ आता है, लेकिन इसका एकदम नॉर्मल उठाया जाता है, बस मानसिक देखा जाता है, क्योंकि वहां पे आपको पढ़ाई काम नहीं आएगा। जब बॉर्डर पे जाएंगे तो पढ़ाई काम नहीं आती है वहां पे, बस एक आप लोगों को देखा जाता है कि नहीं आप बोल पाएंगे कि नहीं, बात कर पाएंगे कि नहीं, आपका मानसिक उतना काम करता है कि नहीं, ये इसलिए आप लोगों को रखा जाता है। बाकी तो आप लोगों को हथियार ही चलाना है, बस लड़ाई ही करना है। वहां पे आप लोगों से कोई फाइल नहीं लिखवाया जाएगा, फाइल के लिए स्केटी होगा, क्लर्क वाले होंगे, ये ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। तो टेक्निकल वाला ये। और अब 88 वाले लड़कों को बता दे, अगर जिस भी भाई का 88 का फिजिकल है, तो दोस्त आप लोगों को यहाँ पे जो ये 64 देख रहे हैं, 65, यहाँ पे आपको बीट करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है, ये जो 30 से 32, 30 प्लस 2 है, 32 है, 30 यानी प्लस ये नहीं है, ये कॉमा है, 30 32 है। तो अगर यहाँ पे वो ये 100 वाला का है, ये 100 जो फिजिकल किया है उसका है, ये 88 वालों को यहाँ से आगे, इससे आगे जाना पड़ेगा। जो 88 है आपने इससे तो माइनस कर दिया, इससे तो आपने फिजिकल में कम किया है ना दोस्त। तो आपको जो ये 30 से 32 है, तो इसको 34 से 36 नंबर, 36 नंबर के आसपास आपका रहेगा, तब आप लोगों का जो है गुड वालों का सिलेक्शन का चांस रहेगा, गुड वालों का सिलेक्शन का चांस रहेगा। अगर देखिए आपने जो फिजिकल में है कम नंबर किया, तो एक ऑफर, एक चांस रहता है कि एक तो वैसे कम हो गए, अब आपको जो देखा जाएगा, अगर आपका एग्जाम टाइट होगा, एग्जाम ठीक होगा, तो आप लोगों को रख लिया जाएगा, नहीं तो गुड वालों को सिलेक्शन कम होता है जो गुड में रहता है। क्योंकि अब आप लोगों को गुड से ज्यादा एक्सीलेंट में कभी कभी किसी बैच में लिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा,
गुड से ज्यादा एक्सीलेंट में किसी किसी बैच में बच्चों को ले लिया जा रहा है, तो सोचिए बच्चे एक्सीलेंट वाले भी उन लोगों को पर्याप्त हो जा रहे हैं, यानी जो सीट आ रही है वो पर्याप्त बच्चे एक्सीलेंट में भी आ रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग 5:45 पूरा दिया जा रहा है। जितना भी लड़के आ जाएं, जितना भी मानक तय में है कि अगर एक्सीलेंट है तो 5 मिनट 30 सेकेंड में जितना भी बच्चे आ जाएंगे वो एक्सीलेंट में चले जाएंगे, उसमें कम नहीं करना है, ये बात होती है। तो अगर आपके पास इतना अंक बन रहा होगा रिटेन में, अगर आप गुड में मार के भी रिटेन में 35-38 क्वेश्चन किए हैं तो आपका सिलेक्शन की चांस रहेगा। अब ये जब हो जाएगा, अगर आपका नंबर बन जाएगा तो उसमें फाइनल मेरिट में एनसीसी वालों को, आम लड़कों से भी बेनिफिट मिल जाता है। एनसीसी कैडेट जो रहता है, यानी जो एनसीसी किया रहता है उसको बेनिफिट मिल जाता है और उसको पहले रखा जाएगा, क्योंकि अब तो ट्रेनिंग का टाइम भी घटा दिया गया है, भर्ती का 4 साल का ही कर दिया गया है, तो उसको रख लिया जाएगा क्योंकि वो 3 साल 5 साल अपना उसमें व्यतीत किया है, उसके बारे में, आर्मी के बारे में जाना है, इस वजह से उसको ये रखा जाएगा कि वो तो जाना है। तो इससे एनसीसी वालों को 5, 10 और 20 और 25 भी, अगर आरडीसी आपने कैंप किया हो, रिपब्लिक डे कैंप किया हो, तो आपको 25 नंबर 5 नंबर बोनस मिल जाएगा। तो ये फाइनल मेरिट में स्पोर्ट हो चाहे रिलेशन हो, या तो रिलेशन हो, ये सब फाइनल मेरिट में आप लोगों को नंबर जुड़ जाएगा। अब आप लोगों को जो भी दिक्कत है वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमें। और एक बात, आप जिस भी एआरओ से बिलोंग करते हैं, चाहे इंडिया में कहीं भी कोई भी एआरओ से, अपना स्कोर बताइएगा, रिप्लाई हम पे छोड़ दीजिए, हम रिप्लाई आज की डेट में, आज हम पूरा रिप्लाई हम दे देंगे, हमारी टीम से कोई वो नहीं रहेगा, समझिए मेरी बात को। और अभी तक जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके विश्वास करें। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पे ज्वाइन हो जाए, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।